दोस्तों क्या बाइनेंस भी यहाँ पे एफटीएक्स एक्सचेंज की तरह क्रैश कर सकता है और यहाँ पे लोगों का फंड लॉस हो सकता है। इसको लेके एक फंड जो है मार्केट के अंदर तेजी के साथ फैल रहा है। क्या ये फंड रियल है, फेक है? इसको आइए डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। साथ ही बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में जो यहाँ पे इस मंथ के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पे एक है एफओएमसी की मीटिंग जो कि 13 और 14 तारीख में हमें होती हुई दिखेगी, और दूसरा बड़ा इवेंट है यहाँ पे सीबीआई डाटा जो कि यूएस का निकल के आने वाला है 13 दिसंबर को। तो ये काफी मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है, तो इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यहाँ पे हो जाता है। बाकी इस फंड के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर बेसिकली चल क्या रहा है एंड कितनी रियल चीजें हैं, क्या ये पहले भी हो चुका है, और हो चुका है तो उसका इम्पैक्ट पहले हमें क्या देखने को मिल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बाइनेंस के बारे में कि कौन सी ऐसी न्यूज है जो यहाँ पे बाइनेंस कॉइन को बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर रही है, साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी उसका असर हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो दो इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी हैं बेसिकली। पहली न्यूज जो थी वो यहाँ पे काफी दिनों से चल रही थी बट उसके ऊपर ज्यादा लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। वो न्यूज ये थी, काफी सारे फाइनेंस एक्सपर्ट और लोगों ने यहाँ पे टीम ने जो ये कहा था कि बाइनेंस को अपना और भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे शो करना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस ने यहाँ पे जो बेसिकली प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना शो करा था, जहां पे उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से वो आपके फंड को मैनेज करते हैं और जितना फंड उनके एक्सचेंज पे डिपॉजिट है उतना फंड उनके पास रखा हुआ है, ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि आपका फंड वो वहां पे सेफ है या नहीं है, कहीं वो आपके फंड को एफटीएक्स की तरह यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेके काफी लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे थे कि उतना फंड बाइनेंस के पास नहीं था, थोड़ा बहुत कम फंड दिख रहा था। हालांकि वो डेट के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो डेट का डाटा दिया था वो पुरानी डेट का था और उसके बाद काफी चेंजेस हुए होंगे, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी। उसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे चल रहा था, ज्यादा कुछ यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा था। बट उसके बाद एक और न्यूज यहाँ पे आ जाती है। वो क्या आ जाती है कि बाइनेंस को यहाँ पे बाइनेंस के जो सीईओ है यूएस की तरफ से न्यूज आती है कि उनके ऊपर यूएस यहाँ पे चार्जेस लगा सकता है केस के, और उनको जेल यहाँ पे भेज सकता है। किस केस के ऊपर भेज सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। अब मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे केस कहां से आ गया? तो आपको पता होगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो होते हैं बेसिकली वो चलते रहते हैं। पहले भी काफी एक्सचेंजेस की तरफ से ये न्यूज निकल के आई थी कि बाइनेंस और यहाँ पे वजीरेक्स भी वायलेट कर रहा है बेसिकली, और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर यहाँ पे शामिल है। जहां पे आप देखोगे जो ये न्यूज है वजीरेक्स की तरफ से, वो हमें न्यूज देखने को मिली थी लगभग लगभग नवंबर 2022 के अंदर, जहां पे ऐसा माना गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यहाँ पे वजीरेक्स का शामिल होना है। उससे पहले भी बहुत बार ऐसी न्यूज हमें देखने को मिली है। बाइनेंस की तरफ से भी यहाँ पे काफी जो नाइजीरियंस अकाउंट थे वो लाइन से यहाँ पे सस्पेंड करे गए थे, बंद करे गए थे, डिस्ट्रिक्ट करे गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंतर्गत, जो यहाँ पे 30 जनवरी की न्यूज है। यानी कि पहले भी ये सारी चीजें यहाँ पे बाइनेंस और वलीएक्स के साथ हो चुकी हैं, बट उसका इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में कोई पता नहीं था। वहां पे शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत डम्स आए थे, फिर रिकवर वो दोनों यहाँ पे कर गए थे। बट क्या यहाँ पे ये न्यूज ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है? तो हो सकती है एक कंडीशन में, अगर यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ जेल जाते हैं, उनकी रेपुटेशन यहाँ पे खराब होती है। ये केस यहाँ पे जो बेसिकली करा गया है यूएस की तरफ से, जो चार्जेस लाए गए हैं वो सच प्रूव होते हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में बाइनेंस के यहाँ पे खतरा हो सकता है और बाइनेंस कॉइन और ज्यादा क्रैश कर सकता है। लेकिन अब ये चार्जेस सिर्फ लगाए गए, इनको प्रूफ नहीं करा गया, तो जब तक यहाँ पे बाइनेंस बचा हुआ है और साथ ही साथ आपका फंड भी सेफ है जब तक यहाँ पे ये प्रूफ नहीं होते हैं। बट 1% का रिस्क आपके लिए तभी रहेगा कि अगर ये प्रूफ हो जाते हैं सही, तो वहां पे आपका फंड सेफ फिर नहीं रहेगा। और मैं ये कहूंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या फिर जो भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, जो भी आप यहाँ पे यूज करते हो, वहां पे अपने फंड को शिफ्ट कर लो। एंड मैं काफी टाइम से ये चीज आपसे लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी फंड कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है एक्सचेंज, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो इस समय पे जो यहाँ पे बेयर मार्केट चल रही है उसको देखते हुए, क्योंकि पहले भी हमने लगातार एक्सचेंज को डूबते हुए देखा है। बाकी बात करें बाइनेंस की, तो एकदम से बाइनेंस ऐसे नहीं डूब सकता, क्योंकि अगर बाइनेंस डूबता है तो लगभग लगभग मैं मानता हूँ 60 से 50% लोग यहाँ पे बाइनेंस के अंदर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उनका फंड जाएगा तो लोकल मार्केट से ट्रस्ट जाएगा और क्रिप्टो मार्केट फिर बहुत बुरी तरह से यहाँ पे टूट जाएगी। शायद रिकवर करना भी दोबारा से काफी टाइम फिर ले, 1-2 साल 3 साल भी लग सकता है, और एक जो रियल बॉटम बोलते हैं या फिर सबसे गंदी बेयर मार्केट जो बोलते हैं वो शायद हमें वहां पे देखने को मिल जाए। ऑलरेडी इतने बुरा हाल है मार्केट का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, कोई भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बाइनेंस के साथ ये चीज हो। एंड आई थिंक जो यूएस की यहाँ पे अथॉरिटीज हैं जो यहाँ पे देख रही है चीजों को, वो भी नहीं चाहेंगी। इसलिए वो मुझे लगता है कि बाइनेंस को यहाँ पे जेल, मतलब बाइनेंस के जो सीईओ है उनको यहाँ पे जेल भेजेंगी, ताकि ऐसा इंपैक्ट लोगों के जो फंड्स हैं उनके साथ उनको यहाँ पे देखने को मिल जाए। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो बाइनेंस के सीईओ जो है एक बिलियनर है, तो मुझे लगता है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। एंड बाइनेंस के सीईओ ने कुछ रिस्पॉन्स भी यहाँ पे दिए हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शो करना चाहूंगा। जहां पे अगर आप देखोगे बाइनेंस ने यहाँ पे ट्वीट करा है कि ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं, इग्नोर फंड की बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक फंड है केवल, और हमें लगातार यहाँ पे बिल्ड करता रहना चीजों को, और इसके ऊपर आप ज्यादा यहाँ पे ध्यान न दो। बाकी इनके अगर आप कमेंट्स भी पढ़ोगे जाके तो लोगों का यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम बात करें तो बाइनेंस ने एक यहाँ पे थ्रेड लिया पूरा, यहाँ पे आप जाओ तो पढ़ सकते हो, जहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है कि उन्होंने बेसिकली, अगर आप इस ब्लॉग को जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाइनेंस ने यहाँ पे डिटेल में लिखा है
कि किस तरीके से उन्होंने जो यहाँ पे क्रिप्टो क्राइम्स होते हैं, जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस होते हैं, उसके अगेंस्ट में एक पूरी टीम यहाँ पे बिठा रखी है, जो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे अपनी नज़र रखती है बाइनेंस की तरफ से, और ताकि ये चीज़ें यहाँ पर ना हो पाएँ और ऐसा कोई यहाँ पे इधर से उधर पैसा ना करा जाए बिना कोई परमिशन के, कोई बड़ा अमाउंट इधर से उधर ना करा जाए और कोई क्राइम नहीं हो पाए क्रिप्टो के थ्रू। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे दिखाई है अच्छे से, जिसको चाहो तो आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। यानी कि बाइनेंस पूरी कोशिश कर रहा है, इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपने आप को यहाँ पे सही प्रूव करे। एंड मुझे लगता भी है, उम्मीद भी है कि बाइनेंस सही प्रूव कर देगा, क्योंकि अगर बाइनेंस सही प्रूव करता है तो वो हम सबके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि अगर बाइनेंस नहीं कर पाया तो हम लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें फिर झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये ओवरव्यू था एक फंड का पूरा, एंड अभी तक मैं इसको एक फंड इसलिए ही मार रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी बाइनेंस की तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं आई है कि वो एक चीज़ में फंसे हुए हैं, या फिर यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई वो यहाँ पे अभी तक प्रूफ नहीं हुई। जो भी यहाँ पे वायलेशन इन्होंने बोला है कि करा है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो पहले भी यहाँ पे न्यूज निकल के आ चुकी है काफी बार, एंड हमें शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट उसका देखने को मिला था, लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिला था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है बाइनेंस कॉइन के ऊपर या बीएनबी के ऊपर? डेफिनेटली आप कमेंट्स के अंदर शेयर करिएगा। मेरा मानना पर्सनली है कि अगर आप बीएनबी के अंदर इन्वेस्टेड हो तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा दो। वो स्टॉप लॉस आपका $269 के नीचे यहाँ पे हो सकता है, ताकि अगर बीएनबी क्रैश भी करता है तो आपका यहाँ पे कोई बड़ा लॉस ना हो, आप एक छोटे से स्टॉप लॉस हिट करवा के यहाँ पे बड़े लॉस से बच जाओ। बाकी बीएनबी का अगर आप टेक्निकली चार्ट भी देखोगे तो एक एम पैटर्न बेसिकली यहाँ पे बन रहा है, जो ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसके हिसाब से $270 या फिर $250 भी प्राइस जा सकता है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। और $250 के आसपास जाता है, वहां कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर मैं बाय करने का देखूंगा। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे न्यूज बेसिकली क्या चल रही होंगी। बाकी मैं कहूंगा कि आप सब लोग सेफ रहो, स्टॉप लॉस के साथ रहो, ज्यादा बेटर रहेगा बीएनबी कॉइन के अंदर, क्योंकि बीएनबी कॉइन हाई वॉलेटिलिटी इस टाइम पे दिखा रहा है, क्रैश भी यहाँ पे कर सकता है। बाकी ऑल ओवर अगर मार्केट का व्यू देखोगे तो कल की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो बड़े इवेंट इस मंथ के अंदर बेसिकली होने वाले हैं। 13-14 दिसंबर को आपको यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग देखने को मिलेगी, जो भी उसका इम्पैक्ट रहेगा डेफिनेटली वो मार्केट को हमें डायरेक्टली बढ़ता हुआ देखेगा। उसके अलावा यहाँ पे सीपीआई डाटा उससे पहले आएगा 13 दिसंबर को, वहां पे भी मुझे लगता है कि सीपीआई डाटा जैसा भी आता है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। पिछले मंथ के हिसाब से अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम बढ़ाए जाएंगे, एंड वो हमारे लिए मार्केट के लिए ऑल ओवर पॉजिटिव रहेगा, चाहे यूएस की मार्केट हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, या यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट हो। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि पॉजिटिव डाटा यहाँ पे बेसिकली आए, क्योंकि इंडिया का भी सीपीआई डाटा अगर आप देखोगे तो काफी पॉजिटिव इस टाइम पे हमें देखने को मिला है। सीपीआई डाटा इन द सेंस कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो यहाँ पे कंट्रोल हुए आती हुई दिखी है लास्ट के मंथ में। एंड ये लास्ट एफओएमसी मीटिंग है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हम सबके लिए। तो काफी लोगों की निगाह है वो इन दोनों इवेंट्स के ऊपर यहाँ पे रहने वाली हैं, एंड आप लोग भी रखिएगा, मार्केट के अंदर अपडेटेड रहिएगा। बाकी सारे जो अपडेट्स हैं मैं आपको डेफिनेटली शेयर करता रहूंगा। टेलीग्राम को आप मस्ट ज्वाइन कर लिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां पे आपको सारी अपडेट रेगुलर मिलती रहेंगी, ताकि आप अपडेटेड रह पाओ मार्केट के अंदर और ये सारी न्यूज से अपडेटेड रह पाओ। और अगर बाइनेंस की तरफ से ऐसी कोई न्यूज आती है कि बाइनेंस का प्रूव हो चुका है या ऐसा कुछ, तो मैं आपके साथ टाइमली शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग एक बड़े डम से यहाँ पे बच पाओ।